हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डे है वेंसडे और आज डेट है 10 जनवरी। तो अभी ये मेरा आफ्टरनून का रूटीन है और अभी बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लासेस अभी तुरंत ख़त्म हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। तो मेरे पास सूट पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलो आज इसको ही काम पे लगाते हैं। आज सूट कट कर लेती हूँ और सिलने का तो आज टाइम नहीं है, बट मैं कट कर लूँगी तो मैं अगले दिन इसको स्टिच करूँगी। तो बस अभी मैं वही कट करने लगी थी और यहाँ पे मैं इसको पहले सेट करूँगी। तो जो इसके फ्रंट में है जो पट्टी है, तो इसके वजह से ना थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि और ना इसमें लंबी लंबी ना स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। तो अगर इसको मैंने बराबर से नहीं कट किया तो ये तिरछी चली जाएंगी, तो वो सामने से देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सेट कर रही थी। फिर मैंने इसमें पिन लगा दी ताकि ये इधर उधर खसके ना। तो बस मैं यहाँ पे पिन लगा दूँगी और अपने सूट मैं खुद ही बनाती हूँ, घर पे ही स्टिच कर लेती हूँ। बाहर क्या देना है, आजकल सिलाई इतनी ज़्यादा हो गई है टेलर्स पे देने। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सिलाई है सूट्स की, तो मैं खुद ही अच्छे से स्टिच कर लेती हूँ। अपने पहनने लायक तो कर ही लेती हूँ। तो मैं अपने सूट बाहर नहीं देती हूँ, खुद के मैं कर लेती हूँ स्टिच। तो इसीलिए तो बस अभी मैं लगाने लग गई थी निशान इसमें। तो इसका मैं पहले तीरा नापूंगी। इसके तीरे की मैं 6.5 इंच लेती हूँ। उसके बाद उसकी विड्थ भी मैं 6.5 इंच, लेंथ भी 6.5 इंच लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने लग गई थी बस्ट का निशान और कमर का निशान और हिप का निशान। तो यहाँ पे मैं ये भी लगा लूँगी। तो अभी जैसे ना बच्चों की तुरंत क्लास ख़त्म हुई थी तो मुझे टाइम मिला, तो अभी थोड़ा ही सा टाइम मिला है मुझे, तो इसीलिए सिर्फ मैं अभी कुर्ती कटिंग करूँगी। तो ऐसे अगर बच्चे स्कूल में होते हैं तो मैं एक दिन में अपना सूट स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन एक बार काम करने के बाद पूरा दिन फ्री होते थे। फिर बच्चे शाम को आते थे 3 बजे करीब, तो टाइम मिल जाता था। बट अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी सूट सिर्फ कटिंग ही करूँगी। कटिंग की वीडियो बस आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये, अब मैं हिप का निशान लगा रही हूँ। तो जो लेंथ में जो हमने तीरा लगाया था वहाँ से लेके 7 इंच का मैं निशान हिप तक लगाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है कमर की, हिप की। और अब मैं इनको सबको मिला दूँगी। मिलाने के बाद यहाँ मैंने 2-2 इंच का मार्जिन भी ले लिया है। तो ये मार्जिन लेके अब मैं सीधा कट कर दूँगी। और जो साइड में इसका पोर्शन है वो है स्लीव्स का पोर्शन, तो वो मैं अभी बाद में कट करूँगी, पहले मैं कुर्ती कट करूँगी। तो स्लीव्स का पोर्शन ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसमें भी मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे लंबा लंबा दिया हुआ है और मुझे ये विंटर वाला सूट है तो इसलिए थोड़ी लंबी स्लीव्स चाहिए। इसकी विड्थ चौड़ी दी हुई है, लेकिन लेंथ इसकी लंबी दी हुई है, विड्थ कम दी हुई है। तो इसीलिए थोड़ी सी इसको भी मुझे जोड़ लगाने पड़ेंगे। और सूट की जो लेंथ है ना, मैंने पूरी ली है, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि इसमें मैं सलवार बनाऊंगी या पैंट बनाऊंगी। तो अभी जब मेरा सूट जब बन के तैयार होगा उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि इस पर मुझे क्या पहनना है। अगर ज़्यादा लेंथ होगी तो ऐसे तो इसकी लेंथ अभी 45 है और 45 मैं पैंट पे पहनती हूँ, लेकिन अभी उसको नीचे से मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे से भी कपड़ा जाएगा, तो उसके बाद में इसमें मैं देखूँगी कि कितना बचता है। उसके बाद में इसमें मैं सलवार या पैंट सिलूँगी। तो जो मैं पैंट पहनती हूँ ना, उस पर मुझे पूरी लॉन्ग कुर्ती चाहिए होती है, शॉर्ट में नहीं पहनती हूँ। तो बस अब यहाँ पे मैंने गले को भी निशान ऐसे लगा लिया है, लेकिन मैं ऐसे बुकरम पे बनाऊँगी। तो अभी मैंने जस्ट इसको ऐसे निशान लगाया है और यहाँ ना सेंटर कट कर दिया है। तो ये कट करने से ऐसे पता चल जाता है कि सेंटर पॉइंट है। और कमर और हिप पे भी मैंने कट लगा लिए हैं। तो ये है मेरा सूट का जो बैक पोर्शन था, बैक पार्ट है, वो भी मैंने फोल्ड करके रख लिया है। और जो फ्रंट पार्ट जो मैंने कट किया था उसके ऊपर मैंने ओवरलैप करके रख दिया है, और उसी के बिल्कुल बराबर मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। बस जो ये वाला होता है फ्रंट और बैक में फ़र्क होता है, ये सिर्फ आर्म होल का होता है। आर्म होल फिर मैं बाद में जो फ्रंट का है वो थोड़ा सा और छाट लूँगी, और बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं।
तो बस अब मैं यहाँ पे ये भी छाट लूँगी। तो सूट की जो मार्किंग होती है ना, वो मेरे को मुझे अपने सिर्फ सूट सिलने होते हैं, तो मुझे सारा चीज़ याद रहता है कि कितना कितना लगाना है। तो सूट कट करने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता, मैं फटाफट कर लेती हूँ। और स्टिचिंग करने में सिर्फ गले में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे जब मैं सूट कट कर रही थी तो यहाँ उस टाइम हो रहे थे 2 बज रहे थे दोपहर के। तो यहाँ इतिका को लग गई थी भूख, तो बोले मम्मा कुछ दो खाने के लिए। तो मैंने उससे खाना पूछा तो उसने मना कर दिया। तो दूध पूछा तो कहते मम्मा फिर मुझे केलॉग्स डाल के दूध दे दो। तो बस यहाँ पे मैं इसको दूध देने लग गई हूँ केलॉग्स डाल के। तो वो केलॉग्स डाल के अपना खा लेगी। और उत्कर्ष ने अभी तुरंत उसको मैंने अनार छिलके दिए थे सूट वो करने से पहले, तो कट करने से पहले उसको अनार कट करके दिया था मैंने, तो वो उसने अनार खा लिया था। तो अब उसको ट्यूशन जाने से पहले मैं उसको इन दोनों को खाना भी खिलाऊंगी और एक बार और दूध पिला के फिर मैं इन लोग को भेजूंगी ट्यूशन। तो यहाँ पे मेरे ये भी काम चलते रहते हैं, वो भी काम चलते रहते हैं। तो बस अब यहाँ पे मेरा सूट की कटिंग हो गई थी। ये देखिए स्लीव्स का कपड़ा ऐसा बचा था, ये पूरे लंबे में है और जो सामने में बॉर्डर है ना ये नीचे आएंगे। तो लेकिन इसकी जो विड्थ है ना वो बहुत कम है, तो इसलिए मुझे ऐसे कट इसको जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे मुझे स्टिच करके और ऐसे खोलना होगा। और फिर उसके बाद इसकी अच्छे से फिर मार्किंग करके फिर मुझे स्लीव्स कट करना पड़ेगा। तो ये जो है ना इसको इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा तब जाके होगा। तो ये सूट में थोड़ा सा हो ही जाता है। तो यहाँ पे अब इन लोग का हो गया था टाइम ट्यूशन जाने का। अभी बज गए थे 3:30 बज गए थे। तो मैं इनको तैयार करने लग गई थी दोनों को, क्योंकि तैयार होने में खाने पीने में इन लोग को बज जाते 4 बज जाएंगे। तो मैं अभी इन लोग को फटाफट से रेडी कर रही थी। इतिका का क्या है ना कि अभी उसने कल ही ये स्वेटर पाया था, पिंक कलर का है, बट वो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए मैं उसको भी चेंज कर दिया था। और यहाँ उत्कर्ष टीवी देख रहा है और बॉल से खेल रहा है, क्योंकि उसकी बॉल हमेशा उसके साथ रहती है और वो उधर ही खेलता रहता है। तो यहाँ पे इतिका को मैं बाल बनाने लग गई थी। तो मैं यहाँ 2 चोटी बना रही थी, तो बट उसने मना कर दिया कि मम्मा मुझे एक ही बनाओ। तो यहाँ पे मैं उसके बाल बना के बस अब पूरा दिन, अभी तो विंटर्स में ऐसा है कि पूरा दिन लगे रहो काम में, छोटे छोटे काम ही नहीं ख़त्म होते इधर उधर। फिर बच्चों को भेजो ट्यूशन, फिर उसके बाद घर में जब बच्चे घर में से जाते हैं बाहर ट्यूशन जाते हैं तो उस समय घर बहुत ज़्यादा बिखरा होता है, फिर घर समेटो, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और मुझे अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं ब्लॉग में क्या डालूँ क्या बनाऊँ, मुझे नहीं पता लग रहा है। तो बस मैं ऐसे ही अभी बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह में क्या होता है बहुत ज़्यादा अभी मैं बिज़ी हूँ। सुबह में बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो बेटे की ऑनलाइन क्लास होती है और जो बेटी है वो भी, उसकी भी ऑनलाइन क्लास होती है। तो एक लैपटॉप पे करता है और एक मोबाइल पे करता है। तो मेरे पास मोबाइल नहीं मिलता है कि मैं एडिटिंग वगैरह कुछ करूं, चाहे ब्लॉग शूट करूं। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे मैं उत्कर्ष को रेडी कर रही थी और किस कर रही थी, तो वो भाग गया देख के। तो बस ऐसे ही दिन भर के काम चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है रूटीन। तो बस यहाँ इतिका केलॉग्स भी अपना साथ के साथ खा रही है, ख़त्म कर रही है, और मैं यहाँ उत्कर्ष को भी रेडी कर दूँगी। तो बस यहाँ बच्चे हो गए हैं रेडी, और जाते समय बस इन लोग को जैकेट पहनानी है। तो यहाँ देखिए उत्कर्ष कर रहा है मोए मोए सॉन्ग पे डांस। कोई नहीं, चलो यही पहन के जाना। उत्कर्ष साइकिल से नहीं बेटा, बैग भारी है। कोई बात नहीं, वो तो पहले से ही थी। नहीं, वो एक आपने एक और थी ना, तो इसलिए तो ठंड लग रही है। चलो हाय गाइस, मैंने एक बार मैं दिखाऊंगी देखो ना। और यहाँ पे मैं जल्दी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने, तो ट्यूशन बिल्कुल सामने ही है। इस जैसे हम लोग इस गली में रहते हैं तो बैक साइड में इन लोग का ट्यूशन है, वो ऐसे आगे को जाके थोड़ा सा टर्न करोगे तो वहाँ पे ट्यूशन है इनका। तो मैं ना
इन लोगों को छोड़ने जा रही थी ट्यूशन, और इतनी ज़्यादा साइड हवा चलती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है, इतनी ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, और घर से निकलने से पहले ही मुझे ठंड लगने लग जाती है। तो बस अभी मैं आई, और आने के बाद थोड़ा सा मैंने अपने घर पे बात करने लगी अपनी देवरानी से। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने काम स्टार्ट कर दिया। जो अभी बच्चे गए थे उससे पहले जो बिखरा था सामान, तो मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी जो करूँगी इस काम वो सारा चीज़ वो फिर रात भर रहती है, फिर अगले दिन मॉर्निंग से फिर स्टार्ट होना पड़ता है। तो अभी जस्ट अब मैं आई और मैंने सारा कुछ अपना कंबल वगैरह जो था मैंने हटा दिया, क्योंकि बच्चे जब ऑनलाइन क्लास करते हैं तो कंबल देना होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है बेड पे। तो बस बेड वुड मैंने झाड़ दिया था अच्छे से, और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। तो कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे क्योंकि थोड़ी सी नमी थी, आज ही कपड़े धुले थे मैंने, और यहाँ पे मैंने ऐसे ही रख दिए इसको, क्योंकि अगले दिन मैं नेक्स्ट डे इसको फिर रस्सी पे डालूँगी। और ग्रिल पे ऑलमोस्ट मेरे कपड़े पड़े हुए थे सूखने के लिए, तो इसलिए मैंने ग्रिल पे नहीं डाला। और यहाँ पे मैं अब बस आ गई झाड़ू, मैंने सोचा थोड़ा सा कचरा हुआ है तो मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि कंटिन्यू काम करते करते फिर सारे काम धीरे धीरे हो जाते हैं। फिर तो अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अपना किचन में जाओ, तो फिर किचन में से सीधा रात को निकलती हूँ, फिर बीच में टाइम नहीं लगता कि रूम में आके कुछ करें। तो अभी शाम के बज गए थे 4:30, जब मैं आके यहाँ पे एक काम कर रही थी, बच्चे को छोड़ के आके थोड़ा देर मैंने फ़ोन पे बात की थी अपनी देवरानी से, उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी। तो ये यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। किचन में भी थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पे अब हो गई थी शाम के बज गए थे यहाँ पे 6, और 6 बजे मैं कर रही थी संध्या आरती। और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, आज हस्बैंड लेके आए थे बच्चों को, तो मुझे जाना नहीं पड़ा था। और किचन में मैंने बर्तन वगैरह वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया था, किचन क्लीन कर लिया था। बस अब मेरे को संध्या आरती करके शाम का खाना बनाना था। तो बस अब मैं पूरे घर में आरती दिखा दूँगी। यहाँ तुलसी जी में भी मैंने दिया रख दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें कि मैं भी आगे तक जाऊं। अभी तो मैंने छोटी सी शुरुआत की है, मैं चाहती हूं कि मैं आगे तक जाऊं। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिए थे, और अंडे बॉईल किए थे, बच्चों को अंडे भी दे दिए थे, क्योंकि अभी चल रहे हैं विंटर्स, तो बच्चों को डेली देती हूँ। और करती हूँ मैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।